कहानी की शुरुआत में हम टेडी नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि पोलैंड का एक बहुत ही मशहूर बॉक्सर है। पर फिलहाल टेडी एक जेल में कैद है और जेल की लाइन में खड़े होकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। आज से कुछ महीने पहले टेडी अपना पूरा दिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में ही बिताता था, लेकिन फिर एक दिन जर्मनी ने उसके देश पर हमला कर दिया और कुछ जर्मन सोल्जर्स ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। इस जेल को कैंप कहते हैं और यह जगह किसी नरक से कम नहीं है। जर्मन सिपाही इस जेल के सभी कैदियों से दिन रात काम करवाते और बदले में सभी कैदियों को एक छोटे से कमरे में सोना पड़ता था और उन्हें खाने में कंकड़ पत्थरों का सूप दिया जाता था, जो इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। अब इसी टॉर्चर के चलते बहुत से कैदी खतरनाक बीमारियों के शिकार होने लगे और एक एक करके उनकी मौत होने लगी। इन कैदियों के बीच में एक जैनिक नाम का लड़का भी था जो कि आए दिन बाकी कैदियों से पिटता रहता और कई बार तो कैदी उसका खाना भी छीन लेते। अब एक दिन एक बूढ़े आदमी ने इस जेल से भागने का प्लान बनाया और उसने अपने दोस्तों को भी उस प्लान के बारे में बता दिया, लेकिन बदकिस्मती से जर्मन सैनिक ने उसकी बातें सुन ली और उसके सिर पर रॉड मारकर उसकी जान ले ली। ये देखकर बाकी कैदियों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि अब तक तो उन सबको इस सब की आदत पड़ चुकी थी। अब उस शाम जेनिक टेडी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने टीवी पर आपके बहुत सारे मैचेस देखे हैं। इस पर टेडी कहता है कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से जर्मन सैनिक को यह बात पता चल गई तो वो शायद मुझे भी मार देंगे। अगले दिन टेडी को एक जर्मन ऑफिसर के घर साफ सफाई करने का काम दिया गया और मौका पाते ही उसने 2-4 सेव अपनी साइट में छिपा ली। इसके बाद जब वो कैंप पर वापस लौटा तो उसने एक सेव जेनिक को दे दिया, लेकिन तभी वहां पर वो ऑफिसर आ गया जिसके घर से टेडी ने सेव चुराए थे। अब टेडी के साथ साथ जेनिक और एक बूढ़े आदमी को भी पकड़ लिया और उन्हें जेल की बैकयार्ड में लाया गया। या उस ऑफिसर ने उस बूढ़े आदमी के सिर पर सेव को रखवाया, लेकिन सेव को उड़ाने के बजाय उस ऑफिसर ने उस आदमी की खोपड़ी को ही उड़ा दिया। इसके बाद टेडी को भी अपनी सेव को सिर पर रखने को कहा, लेकिन टेडी उस सेव को सिर पर रखने की बजाय मजे से खाने लगा। अब उसकी इस बहादुरी को देखकर वह ऑफिसर काफी इम्प्रेस हो गया और उसने टेडी की जान बख्श दी। हालांकि उसने जेनिक पर कोई रहम नहीं किया और टेडी की नजरों के सामने ही जेनिक पर कई कोड़े बरसाए। अब इतनी पिटाई के बाद जेनिक को काफी तेज बुखार आ गया और यह देखकर टेडी को काफी अफसोस हुआ, क्योंकि उसकी ये गलती ने जेनिक का यह हाल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सैनिकों ने कई कैदियों को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया और उसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ दी, जिसके चलते कई कैदी बड़ी बेरहमी से मारे गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और इन कैदियों पर होने वाला अत्याचार बढ़ता ही गया और दिन निकलने से पहले ही इन कैदियों को काम पर लगा दिया जाता था और बदले में ना तो इन्हें ढंग का खाना मिलता और ना ही सही से सोने की जगह। जर्मन सैनिक इन कैदियों से घंटों घंटों तक काम करवाते और अगर कोई भी कैदी थक कर बैठ जाता तो ये लोग इसे गोली मार देते। एक दिन एक जर्मन सैनिक ने जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा फेंक दिया और यह देखते ही 2 कैदी उस ब्रेड पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। यह देखकर उस ऑफिसर को ये ख्याल आया और उसने 2 कैदियों को आपस में लड़वाने का फैसला किया और जीतने वाले कैदी को एक ब्रेड का टुकड़ा देने का वादा किया गया। अब पहले ही राउंड में टेडी को मुकाबले के लिए मैदान में बुलाया गया। हालांकि उसने काफी दिनों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, इसके बावजूद भी उसने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया। अब टेडी की काबिलियत को देखकर एक जर्मन सैनिक उससे काफी इम्प्रेस हुआ और उसने टेडी को एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया और टेडी भी इसके लिए राजी हो गया और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अपना हीरो बड़ी सफाई से उसके बार से बचता गया और मौका पाते ही एक पंच मारकर ऑफिसर को हरा दिया। अब टेडी की फुर्ती और काबिलियत को देखकर वो ऑफिसर काफी इम्प्रेस हुआ और बदले में टेडी को ढेर सारा खाना दिया गया। इसके बाद टेडी अपने साथियों के पास लौट गया और सबके साथ मिलकर खाना खाया। इस दौरान उसकी नजर जेनिक पर गई जिसे काफी तेज बुखार था। वो लगातार
लगातार कहां से जा रहा था। दरअसल कम खाना और आराम की कमी के चलते जेनिक निमोनिया का शिकार हो चुका था और अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। यही सोचकर टेडी जर्मन ऑफिसर के पास गया और उससे जेनिक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना और निमोनिया की दवाई मांगी। अब यहाँ वो ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इसके बाद वो टेडी को अपने आला अफसरों के पास लेकर आया और उन्हें उसकी बॉक्सिंग के बारे में बताया। दरअसल ये ऑफिसर चाहता था कि जेल में टेडी की बॉक्सिंग फाइट कराई जाए और उसे देश के बेहतरीन फाइटर से लड़वाया जाए ताकि जर्मन सैनिकों का थोड़ा मनोरंजन हो सके। पहले तो इन ऑफिसर्स को लगता है कि ये दुबला पतला आदमी किसी से क्या ही लड़ेगा, लेकिन जब ये ऑफिसर उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वे टेडी को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जेल में एक फाइट ऑर्गेनाइज कराई जाती है जहां टेडी को एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़वाया जाता है। पहले राउंड में तो टेडी की थोड़ी पिटाई लग गई, लेकिन इसके बावजूद उसने एक शानदार कमबैक किया और दूसरे राउंड में अपने अपोनेंट को धूल चटा दी। अब टेडी की काबिलियत को देखकर सभी जर्मन सैनिक उससे काफी इम्प्रेस हो गए। अब मैच के बाद टेडी को इनाम में ढेर सारा खाना मिला और टेडी को जेल से छोड़ दिया गया। गाइस इसीलिए कहते हैं कि अपने काम को इतनी शिद्दत से करो कि दुश्मन भी आपका सपोर्ट करने लगे।